आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120001017777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। आपके जीवन में अच्छे काम हो आपको याद नहीं रहते हैं, झगड़ा हो जाए जीवन भर याद रहता है। आप इतनी जिनवानी पढ़ते हो, एक स्तुति कह दें तो तुम्हें याद नहीं है, और गालियां तुम इतनी सुंदर उसका मेकअप कर लेते हो, इतने ब्यूटी पार्लर चलाने में माहिर हो कि छोटी सी गलती को भी तुम इतना सजावट कर देते हो कि एक बात कही होगी तुम 100 बातें बना के बता दोगी। अब बताओ तुम अशुभ को प्रेरित कर रहे हो या शुभ को प्रेरित कर रहे हो? अशुभ को प्रेरित कर रहे हो और अशुभ को प्रेरित कर रहे हो तो अशुभ से क्या होगा? सारी अशुभ प्रकृतियां आ जाएंगी। शुभ को संचालित करो, क्योंकि आपको पता है मैंने कहा था हम क्यों कहते हैं चत्तारी मंगलम। चत्तारी मंगलम क्यों कहते हैं? जिनके अब कोई शत्रु नहीं रहे, कोई विकार नहीं रहे, ऐसे अरिहंत को मेरा नमस्कार हो। नमस्कार जुबान से नहीं हो, क्योंकि एक युग कृष्ण का था जो कहते थे कि सब शरण छोड़कर मेरी शरण में आ। वो आज के समय में किसी को कह दे कि मेरी शरण में आ तो सोचेगा एक घमंडी है, मुझे अपनी शरण में बुला रहा है। बुद्ध कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाता हूँ, क्या पता पहुँचूंगा नहीं पहुँचूंगा, कई भव लग जाएंगे, भटक जाऊंगा, पहुँचने वाले का कोई पता नहीं पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। लेकिन हम जैनियों का सौभाग्य देखो, हम कहते हैं अरिहंत शरणम पब्बजामि, सिद्धे शरणम पब्बजामि, साहू शरणम पब्बजामि, केवली पणत्तो धम्मो शरणम पब्बजामि। कितनी बड़ी बात कहते हैं। हम जा नहीं रहे, हम तो पहुंच गए। अब पहुंच कर लौटना कैसे होता है? तुम कभी अमीर बनकर गरीब बनना चाहोगे क्या? दुनिया के सबसे शानदार इज्जतदार आदमी होने के बाद क्या भिखारी होना चाहोगे? हम कहते हैं हम तो पहुंच गए, अब लौटने का कोई मतलब नहीं। लौटेगी भी तो देह लौटेगी, मन नहीं लौटेगा। लेकिन लौटता है, ऐसा होता है क्या? अभी मंदिर में तुम जितनी चाहे पूजा करो, मंदिर में आओगी तो बोलोगी सभी विधि संसारे असारा, या में सुखी नाही लगारा। और मंदिर के बाहर गई तो क्या बोलोगे? सभी विधि संसार है प्यारा,
वो ही तो लागे न्यारा। तुम क्या मांगने आते हो? सोच कर देखना, आपका बाप आपको कोई जहरीली चीज दे सकता है क्या? जिसको वो छोड़ के चलेगा वो तुम्हें देंगे क्या? लेकिन ये जरूर गए कि उस शुभ को संचय करो, शुभ से अपने आप सहज में मिलेगा। और शुभ का भी आदर मत करना। हमारे यहाँ का है पुण्य पाप फल माई, हरक बिल को मत बाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाई। यह पुद्गल की पर्याय गए उत्पन्न होकर नष्ट हो जाएगी। उन्मज्जंती निमज्जंती जल कल्लोल बज्जले। जो है उसे शुभ बनाओ। मकान छोटा है तो क्या फर्क पड़ता है? जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। हमारे जीवन से धारणा खो गई शुभ की। आपको पता हमारे यहाँ धारणा स्मृति कितनी बलवान थी। आपने सुना हो, हम किसी को याद करते थे उसी दिन वो आ जाता था। हम जिसकी कहते थे कि आज उसकी चिट्ठी आना चाहिए, उसकी चिट्ठी आ जाती थी। क्योंकि हमारी संवेदनाएं, हमारी ऊर्जा, हमारा आभा मंडल बहुत सक्रिय था। हमारे यहाँ क्यों कहे अशुभ से निर्वृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति? आपने कभी सोचा? हमारे यहाँ का दुर्जन लोगों से दूर रहना, सज्जनों के निकट रहना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। एक गर्दन झुकाने वाली और पैर छूकर कोई चमत्कार हो जाएगा, इसकी बात नहीं थी। क्या कहा है? रगे सदा सत्संग उन्हीं का, कि दुर्जनों के पास रहोगे तो उनकी ऊर्जा, उनका आभा मंडल तुम्हें प्रभावित कर देगा। हमारे यहाँ क्यों कहा था शुद्धि? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। आप सब पूछो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि? यानी ना मन शुद्ध है, ना वचन शुद्ध है, ना काया शुद्ध है। कोई आहार को आ जाए और ज्यादा भीड़ हो जाए तो सच बताना, तुम्हारे मन में क्या आता है? हम तो सुबह से मेहनत कर रहे, जी आके दे लो, लो तुम्हारी दे लो, तुम्हारी दे लो। होता है कि नहीं? तुम्हारी वचन भी ऐसे, अरे जरा सड़क जाओ तो हम दे लें। तुम अच्छे से प्यार से नहीं बोल सकते हो। तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। अरे काणे से काणा कहो तो जो है वो रूठ, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। तुम किसी से कहो तेरी बेटी का आदमी आया है क्या? बोले आया होगा, तेरे को क्या करना? तुम किसी से पूछे जमाई जी आए हैं, तो वो कहेगी आना ना, घर पर मिलने आना आप भी, और चाय माय और मिलेगी। तुम अपनी बहू से भी कहे चाय, 2 कप चाय बना दे, 2 एक बार बना देगी, बाद में कहेगी नहीं बनाती, खुद बना लो। लेकिन अच्छे से कहो बेटा तू बड़ी अच्छी चाय बनाती, बना देगी क्या? वो तुरंत कहेगी हाँ मम्मी जी लाती हूँ ना बना के। देखो ये सब छोटी छोटी प्रवृत्तियां हैं। लेकिन आप कभी कभी लोभ में कितना बर्दाश्त कर लेते। दुकान पे ग्राहक आता है और 50 साड़ी दिखवाता है और एक भी नहीं ले जाता है, लेकिन आप वहाँ गुस्सा करते हो क्या? कहते हो कि नहीं भाभी जी फिर आना जरूर, आप बता के जाओ आपको क्या चाहिए। उस टाइम तुम्हारे अंदर गुस्सा आता है लेकिन बाहर में नहीं आता है। और जहाँ अच्छी जगह है वहाँ तुम बाहर में भी गुस्सा कर लेते हो। सोच कर देखना। इसलिए कहा है मन शुद्धि होना चाहिए। और मन शुद्धि के लिए आसपास जिनके मन शुद्ध हैं उनके पास रहो, तुम्हारे आभा मंडल प्रभावित हो जाएगा। आपको पता आज इतना बेकार, इतनी कलह क्यों है? क्योंकि जब हम बाजारों से, दुकानों में नोट किन किन के द्वारा आ रहे हैं, किन किन के हाथों से गुजर के आ रहे हैं, आपने कभी सोचा? कभी मीट वाले के भी आ रहे हैं, कभी कसाईयों। क्यों? आप ये तो नहीं कर सकते हो ना, व्यापार में तो भाई सब जो लेने आएगा उसको आपको देना ही है। आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो कि नहीं इससे व्यापार नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हो, कुछ चीज़ें आपकी मजबूरी हैं। लेकिन कम से कम अशुभ को शुभ में परिवर्तित करना है तो घर पर लौट कर आते हो। हमारे बुजुर्गों का कितना बड़ा लॉजिक था कि वो घर पर आकर
हाथ पैर धोते थे, कपड़े बदलकर भगवान के कायोत्सर्ग पूर्वक भोजन करते थे कि यदि मेरे किसी प्रकार का दूषित वातावरण मुझे दूषित किया हो तो मैं मन को भी, वचन को भी, काय को भी एकाग्र करके, कायोत्सर्ग का मतलब नमोकार मंत्र नहीं है, कायोत्सर्ग का मतलब है काय से उत्सर्ग हटकर अलग खड़े हो जाना, ये कायोत्सर्ग था। आपने कभी सोचा है? 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, 9 बार नमोकार, अरे पढ़ लो, कितनी बार पढ़ लो, होंठ ही तो हिलते हैं, दिल तो जरा भी नहीं हिलता है, जुबान में ही चलता है, जीवन में तो कुछ नहीं चलता है। और ये थोती बातें, तुम्हारी प्यास, पानी की कथाएं प्यास नहीं बुझा सकती हैं, खाने की किताबें भूख नहीं मिटा सकती हैं, तो ये फिर जिनवाणी दूसरों की लिखी तुम्हारा क्या मिटा देंगे? ध्यान रखना, ये जिनवाणी हमें मार्गदर्शक हो सकती है, मील का पत्थर हो सकती है, पथ प्रदर्शक हो सकती है, लेकिन चलना तो हमें खुद पड़ेगा। कब चलोगी सुख की तरफ? मरते दम तक हाय 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 हाय, एक बेटा दिखा दो, एक बेटी दिखा दो। जब मर जाते तो भी लोग कहते हैं एक बार बोल जाओ, एक बार बोल जाओ। हमने कहा इतने साल से बोल रहा था, तब अच्छी बातें नहीं बोल गया, अब एक बार बोल के भी और क्या होगा? एक बुढ़ा बाप मर रहा था, बुढ़ा तो मरेगा ही एक दिन, तो एक बुढ़ा बाप मर रहा था, तो 2 लड़के थे, डॉक्टर को वाह वाह कर रहा था, वैसे तो सुनते नहीं थे लेकिन वो वाह वाह कर रहा था। बच्चों को यह ख्याल आया, सच बताना तुम्हारे बुजुर्ग भी यदि वाह वाह करें तो तुम्हें क्या समझ में आएगा? बक्सा की बेदी? तुम्हें बेदी समझ में नहीं आएगी कि इनको कुछ बेदी में पैसा देना है, तुम्हें समझ में आएगा बाबूजी कोई बक्सा बता रहे होंगे, क्योंकि जिंदगी भर उसने यही सब बताया। तो बच्चे भी बोले कि बाबूजी कुछ बक्सा बताना चाह रहे हैं, किसी में कहीं छुपाया होगा, छुपा छुपा के रखते थे। तो वो डॉक्टर के पास गए, कहने हमारे बाबूजी कोई बक्सा बताना चाह रहे हैं। डॉक्टर ने मौका का फ़ायदा उठाया, क्योंकि इंजेक्शन तो मुश्किल से 15 रुपये का था, उसने कहा 1 लाख रुपये लगेंगे। दोनों लड़कों ने कहा एक बक्सा सोने माना भरा होगा तो एक बक्से में काम चल बहुत मिल जाएगा। दोनों बच्चों ने 50-50 हज़ार रुपये दिए और एक सादा सा इंजेक्शन लगा ताकत का। बाबूजी को थोड़ी ताकत आई और बाबूजी बोले, बच्चे सोच रहे थे बक्सा बताएंगे, बच्चे बोले बोलो बाबूजी, बोलो बाबूजी, क्या बोल रहे हैं? बोले बकरी झाड़ू खा रहे हैं। आपको लगेगा कैसा बाप था, बच्चों का 1 लाख रुपए कमा दिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? बकरी झाड़ू खाने से ज़्यादा नहीं बोल रहे हो? बोले आज मौसम अच्छा है ना, तो मौसम तो सबकी को दिख रहा है, पागल है के सामने वाला, उसको दिख नहीं रहा मौसम अच्छा है। तुम क्या बता रहे हो मौसम अच्छा है? और तुम कहाँ जा रही हो? पूजन की डिब्बी है तो कहाँ जा रही हो? मंदिर जा रही हो। और तुम क्या कर रही हो? और घर में झाड़ू पोंछा कर रही, तुम्हें दिखता नहीं कि क्या कर रही? लेकिन तुम्हें अपनी वचन वर्गणाओं को व्यर्थ करने की आदत पड़ी है। तो आप भी ध्यान रखना, अपने जीवन में एक कर्म नहीं जानते कि तुम ऊपर से कर रहे हो या अंदर से कर रहे हो। जो अशुभ कर रहे हो उसका अशुभ ही फल मिलेगा। मैं ये नहीं कहती तुम व्यापार छोड़कर आ जाओ। अभी बहुत अच्छी बात आपने सुनी कि रात्रि भोजन मत करो। हमारे रात्रि भोजन को पाप कहा है और विज्ञान उससे बड़ा पाप कहता है। विज्ञान, डॉक्टर सीरोप, रूस का, अमेरिका का, ये सब क्या कहते हैं? पावलेटा आदि, जिसके नाम से जनरेटर चलता है, वो पावलेटा कहता है कि भूल से भी, वो रात्रि नहीं कहता है, वो कहता है सोने के 7 घंटे भोजन से, सोने के 7 घंटे पहले भोजन से निवृत्त हो जाना और हमारे यहाँ का सूर्योदय में भोजन करना। और विज्ञान कहता है कि सबसे सुबह 9 से 10 के बीच में भोजन कर लेना, क्योंकि उस समय ऊर्जा तुम्हारी सबसे ज्यादा सक्रिय है। आपने देखा होगा साधु सुबह एक पहली चर्या में करते हैं, क्योंकि आप लोगों से ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि सुबह ही भोजन करना चाहिए भरपेट। आप लोग आजकल रात को ठूस ठूस के खा लोगे। अब रात को ठूस ठूस के खाओगे तो जो ऊर्जा पेट की तुम्हारे मस्तिष्क को ऊर्जा देती, वो सारी ऊर्जा तो पेट में पचने में खत्म हो गई। अब बीमार, डिप्रेशन में, टेंशन में नहीं गुजरेगा तो क्या होगा? आपका समय हो गया है और आप सबको मैंने वादा किया था आप समय से आना। वास्तव में हमारा धर्म, एक जैन धर्म ऐसा है
जो हमें विज्ञान से जोड़ता है। और वो विज्ञान सिर्फ विज्ञान है, ये वेद विज्ञान है, ये शरीर का विज्ञान भी बताता है, आत्मा को सुधारना भी सिखाता है। हमारी अशुभ से आज से ही सोच लेना, घर में तकरार है, तुम लाख माला फेरना, जैसे ही घर में जाओगी तुम्हारी ज्वालामुखी फूट जाएगी, देखते ही आग लग जाएगी सामने वाले को। कहने लगे कभी कभी आपने पता जाप अकेला काम नहीं करती, रावण ने जाप की थी, जाप से बहुरूपणी विद्या तो सिद्ध हो गई लेकिन जीत नहीं पाया। इसलिए हमें इस संसार को नहीं जीतना है, अपनी दुर्भावनाओं को जीतना है। सद्भावनाएं चलने लगे ऐसी जाप करना है। अरिहंत क्यों मंगल है, सिद्ध क्यों मंगल है, साधु क्यों मंगल है। और आज से ही तुम्हारे जीवन की ऊर्जा परिवर्तित हो जाए, तुम्हारे सारे संकट मिट जाएंगे, हर तरह के संकट मिट जाएंगे। तो आप लोग भी ध्यान रखना, यही जीवन जो कोयले सा है वो हीरा सा बन जाएगा। हमारी भगवान की वाणी वो हकीम है। आप सब उस औषधि का पान करें, आपके जीवन के रोग मिटें, यही मेरी शुभ भावना है। बोलिए आदिनाथ भगवान की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324229 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।